हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। इसमें हम लोग और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसमें एक न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ दिया है कि हमारे पास 2 इक्वल चार्जेज हैं प्लेस्ड एट सेपरेशन डी सेपरेशन पर दिया हुआ है। 2 चार्जेज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है ना। इसके बाद कह रहा है एंड व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट ऑल द 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट वेयर एंड व्हाट का मतलब क्या हुआ, इसको समझना है। वेयर एंड व्हाट मतलब एक कोई चार्ज आप लो और ये दोनों के बीच में हम कहाँ ऐसा प्लेस्ड करेंगे, किस पोजीशन पर प्लेस्ड करेंगे जिससे कि दोनों चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में। तो क्वेश्चन है कि कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब हम लोग उस पर नेट फोर्स क्या दिखाते हैं, 0, या फिर कह सकते हैं कि उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने के बाद 0 आ जाए तो वह चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में होगा। हमने क्या करा कि एक चार्ज हमने ले लिया, इसको हम फिर से कर लेते हैं, है ना। देखो जैसे हमने क्या किया, इसको समझना है, बहुत सिंपल है। इसे देखो हमने क्या करना कि यहाँ जो है चार्ज हमने ले लिया, हमारे पास चार्ज है Q और यहाँ चार्ज है Q, ठीक है ना। हमारे पास क्या है कि जो थर्ड चार्ज लेना है हमको वह किस पोजीशन पर लें। तो कोई स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कि दोनों के बीच में हो, और कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है कि दोनों के बीच मतलब दोनों से कहीं आउटसाइड हो, दोनों चार्ज के आउटसाइड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा पोजीशन सही रहेगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, अगर हम आउटसाइड पोजीशन पर यहाँ लेते हैं ना, यहाँ हमने दिखाया, इसको हटा देते हैं, फिर से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमने ले लिया, ये एक्चुअली मैं पिछला लेक्चर तैयारी कर रहा था तो बीच में लाइट की कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अभी अपन देखते हैं क्या होता है ना। यहाँ क्या है Q और यहाँ है Q, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर हम कहीं यहाँ चार्ज रख लिए, हमें क्या पता, हम चाहते हैं कि आउटसाइड में कोई स्टूडेंट रख के देखे क्या हो सकता है। आउटसाइड में देखें तो अगर यहाँ चार्ज को हमने रख लिया तो क्या होगा, ए पॉजिटिव रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में, है ना। इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाए, मान लो ये फोर्स इधर लग रहा है इस चार्ज की वजह से इधर। अच्छा, ये जो चार्ज है भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा F2। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से भी रिपल्सन हो रहा है और इस चार्ज की वजह से भी रिपल्सन हो रहा है, यानी दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि नेट फोर्स यदि या कहें दोनों फोर्स यदि सेम डायरेक्शन में हो जाए तो नेट फोर्स 0 होने की संभावना नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो क्लियर हो गया कि आउटसाइड हम लोग चार्ज को नहीं रखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं इनसाइड चेक करते हैं। बात समझ में आई। आउटसाइड हमने क्यों नहीं लिया, आउटसाइड का मतलब इधर से फोर्स लगाएगा, इधर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा तो नेट 0 नहीं हो सकता। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कहीं यहाँ ले लेते हैं इसको, इन साइड में, है ना। इन साइड में क्यू चार्ज हमने ले लिया और एक कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया x। टोटल डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में, d। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो d माइनस एक्स यही आ जाएगा। अब यहाँ देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ हम लोग जो बात करने वाले हैं वह क्या है कि ये जो चार्ज है हम इसको A पोजीशन मान लें, इसको B मान लें, है ना। तो ये चार्ज जो B पर चार्ज है, B पर चार्ज क्या है, स्मॉल q पॉजिटिव है, और यहाँ जो चार्ज है कैपिटल Q, तो दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, यानी B वाला चार्ज जो है इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं F1 का वैल्यू रख लेते हैं K, ठीक है ना, Q इंटू Q अपॉन, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरह से देखो ये जो चार्ज है कैप स्मॉल q और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होगा, रिपल्सन। ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं F2 का वैल्यू हो जाएगा K और Q इंटू क्यू अपॉन, Q इंटू क्यू का मतलब Q1 की जगह Q2 की जगह कैपिटल Q,
क्यू इंटू क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। F1 F2 हमको पता हो गया, और जैसे ही हमने कहीं कैपिटल क्यू चार्ज को दोनों के बीच में रखा तो दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब हुआ कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है। लेकिन नेट फोर्स जीरो कब होगा? नेट फोर्स जीरो तब होगा जब दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। मान लो एक फोर्स हमको कोई इधर लगा रहा है, एक फोर्स को इधर लगा रहा है, तो नेट फोर्स हमें जीरो कब होगा बताओ? नेट फोर्स तब जीरो होगा जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों फोर्स क्या हो? इक्वल हो जाए। बोलो भाई। तो यहां दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी नेट जो है वह जीरो के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे F1 इजिकल टू F2। तो F1 का वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अपन कैंसिल कर लेंगे, इधर से इधर तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, बोलो। इस केसेज में क्या है, दोनों तरफ यदि हम रूट ले लें तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो देखो रूट लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग रूट ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर था भाई, और 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। रूट ले लेते हैं, रूट ले लिया। तो रूट जब हम लोग ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स। स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो एक्स इजिकल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स, और सॉरी 1 अपॉन एक्स होगा ना, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इजिकल टू डी माइनस एक्स आता है। x इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, 2x इजिकल टू डी, तो x का वैल्यू आ जाएगा d अपॉन 2। यानी कहाँ रखेंगे चार्ज को? d अपॉन 2 डिस्टेंस पर रखेंगे। यानी कुछ हम इसको ऐसे लिख लें, ठीक है ना, कि ये चार्ज है q और ये चार्ज है q, और q का वैल्यू जो होगा वह q कहाँ रखना होगा? d/2 डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, है ना, d/2। तो इधर d/2 इधर d/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है। यानी क्लियर है कि कहीं मिड पॉइंट पर रखेंगे इसको तो नेट फोर्स हमारा जीरो आएगा। क्लियर है। अब हम लोग करना क्या है, ये कह रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसका, q जो चार्ज हमने लिया है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा कि इस चार्ज को हमने तो इक्विलिब्रियम में कर लिया। अब ये दोनों चार्ज तो सेम है, किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में कर लेते हैं। तो किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो इस पर फोर्स निकाल लो या इस पर फोर्स निकाल लो, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इस पर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ जो फोर्स आएगा समझना, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे देखो यहाँ जो है हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिए, तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन। मान लो हमने F3 मान लिया, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा। हम इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, एक B पॉइंट पर जो चार्ज इस पर फोर्स निकाल रहे हैं। ऐसा समझते हैं कि ऐसे दौड़ते हुए जाएगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। हालांकि अपने पोजीशन पर रहेगा, हमने डायरेक्शन समझने के लिए बता रहा हूँ कि इधर जाएगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो F3 का वैल्यू जो आ जाएगा K, है ना, K, और Q1 की जगह पर क्या आ जाएगा, Q1 के पोजीशन पर जो आएगा वो हो जाएगा Q, Q2 के पोजीशन पर Q अपॉन, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d/2 टोटल d है, तो हम यहाँ d स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। क्लियर है। अब उसी तरह से देखो, अब ये तो फोर्स इस पर, ये फोर्स, ये वाला चार्ज b पर जो चार्ज था उस पर फोर्स एक्ट करा लिया। अब ये कैपिटल Q चार्ज भी फोर्स लगाएगा, तो ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा। तो यहाँ रिपल्सन लिखते हैं F4, क्या होगा K और Q I/Q अपॉन ये जो डिस्टेंस इस दोनों के बीच का है d/2 का होल स्क्वायर। तो 4 तो ऊपर आ जाएगा, तो 4K QQ अपॉन d स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना दोनों को। तो ऐड कर दो भाई। तो F नेट सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। K Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस K 4K Q इंटू Q अपॉन d स्क्वायर। और B पर जो चार्ज है
वह इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स का वैल्यू जीरो रख लो, तो कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4k क्यू अपॉन डी स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं कुछ कॉमन ले लेते हैं, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले लें, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा क्यू प्लस 4 कैपिटल क्यू, है ना, जीरो। इसको इधर लाएंगे, जीरो में डिवाइड होगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इजकल टू क्यू प्लस 4q। तो यहाँ से अपन क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्यू का जो वैल्यू आएगा -q/4, क्यू का जो वैल्यू आएगा -q/4, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट आया। हमसे पूछ रहा था कि कितना डिस्टेंस पर रखना चाहिए, तो भाई मिड पॉइंट पर रखो इस चार्ज को, और ये भी पूछ रहा था कि क्यू का कितना वैल्यू होना चाहिए, क्यू का वैल्यू आ गया -q/4, है ना। एक बार फिर से इसको चेक कर लो, स्टार्टिंग से चेक कर लो, है ना। हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना है इसमें कि दो यदि सिमिलर चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हो, या डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, बट यदि दोनों का साइन सेम है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, इस केसेज में जो हम लोग थर्ड चार्ज रखेंगे हमेशा कहीं उसके मिडिल में रखेंगे या बीच में, दोनों के बीच में। मिडिल से डिफरेंट हो सकता है पोजीशन, बट दोनों के बीच में ही होगा, एक क्लियर है ना। इसके साथ साथ यदि हम लोग कहें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो इसको हमने कैलकुलेट किया है, तो आया -q/4। देखो -q/4, इसको कैसे करना है हमने बताया है कि इस चार्ज पर आप इस चार्ज पर नेट फोर्स निकाल लो, जो बी पोजीशन पर चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकाल लो, उसको जीरो के बराबर करो, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा, है ना। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं ना, शॉर्टकट मेथड क्या है उसको भी देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है ना। जैसे देखो हमारे पास क्या है, यदि दो चार्जेस है हमारे पास, Q ना, Q और Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, ठीक है। इसको हम Q1 मान लें और इसको Q2 मान लें, ठीक है ना। Q1 मान लिया और क्या मान लिया, Q2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो हमारे पास जो x का वैल्यू हमने निकाले थे, x का वैल्यू आएगा √Q1, है ना, √Q1 अपॉन √Q2 प्लस Q1 का रूट I इंटू डी, यहाँ डी है तो डी, तो ये पोजीशन आएगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ रखो x का वैल्यू इस पर, है ना, तो क्या आ जाएगा √Q अपॉन, है ना, और ये हो जाएगा √Q, Q2 की जगह पर Q प्लस √Q I इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 2√Q आ जाएगा, तो √Q अपॉन 2√Q I इंटू डी, तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो d/2 आ गया, सही है, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है x, ये स्मॉलर चार्ज से रखना है ना, जो स्मॉलर चार्ज रहेगा, ठीक है ना। ये जो है Q1 है, x का वैल्यू क्या कहाँ से रखना है हमको, स्मॉलर। ये तो दोनों का मैग्नीट्यूड हालांकि इक्वल है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों डिफरेंट दे दे तो x का वैल्यू हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ से लेना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें, यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आएगा -Q1 Q2 अपॉन Q1 का रूट प्लस Q2 का रूट का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखें। अब इसमें चेक कर लेते हैं, तो Q1 की जगह पर ये हमारा ट्रिक है, शॉर्टकट है ये वाला और ये वाला, ये पोजीशन के लिए है और ये चार्ज के लिए है ना। तो Q1 की जगह पर हो जाएगा Q का रूट और ये हो जाएगा Q का रूट, ओ सॉरी रूट नहीं लेना है, हम यहाँ रखेंगे Q1 Q2, तो आ जाएगा -Q, है ना, -Q I इंटू Q अपॉन √Q प्लस √Q का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -Q² अपॉन 2√Q का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -Q² अपॉन 4Q, Q और Q तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आ जाता है -Q/4। आ गया सेम रिजल्ट, देखो
आ जाता है सेम रिजल्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग दोनों फार्मूला शॉर्टकट में कर सकते हैं, Q1 और Q2 मान लें, है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि जब x जो पोजीशन लेना है, यहाँ दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, यदि डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो तो x का वैल्यू स्मॉलर चार्ज की तरफ से लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं ना। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर देखते हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, एक जो चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है -4Q। हम डिफरेंट साइन रख के चेक कर लेते हैं ना। इसमें कह रहा है क्या, बताइए कि किस पोजीशन पर चार्ज को रखें जिससे चार्ज इक्विलिब्रियम में। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है ना, सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, जिससे कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। अब जो हमने अभी देखा था, है ना, उस पर हमने बताया था कि थर्ड चार्ज को हम लोग कहाँ रख रहे थे, हम लोग कहीं बीच में प्लेस्ड कर रहे थे, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, है ना। एग्जैक्ट मिड पर तो हम लोग नहीं कहेंगे, यदि मैग्नीट्यूड चेंज होगा चार्ज का तो पोजीशन जो होगा वो चेंज हो सकता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, d/2 आया था, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम था। बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए उसका पोजीशन डिफरेंट आ सकता है। तुम समझ रहे हो हम जो बोल रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हमने चार्ज ले लिया है, बट साइन अपोजिट है, एक है पॉजिटिव तो दूसरा है निगेटिव। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, समझ में आ जाए नोट में। जब चार्ज सेम साइन हो, सेम साइन का हो, तो थर्ड चार्ज को कहीं बीच में रखते हैं। थर्ड चार्ज को दोनों चार्ज के बीच में रखें, दोनों चार्ज के बीच में रखना है ना, बीच में रखना है। यदि जबकि चार्ज अपोजिट नेचर का हो, अपोजिट नेचर का हो, तो ना, तो थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखना है। ठीक है ना, बीच की जगह हम इन साइड कर लें, चार्ज के इन साइड। ठीक है ना। अब थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखना है। क्यों, अब हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहां करते हैं इसका सोल्यूशन। ये पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अगर मान लो यहां चार्ज है हमारे पास और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन ले लेते हैं, हमने डी मान लिया। क्या मान लिया, डी। अब याद है, यहाँ यदि हम बात करें, यहाँ जो चार्ज है Q और यहाँ चार्ज क्या है -4Q। हम ऐसा सोचते हैं कहीं दोनों के इन साइड रख लें, यहाँ कोई चार्ज रख लेते हैं तो जीरो होने की संभावना कितनी होती है, इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन का मतलब हो गया कि ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, F1। और यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन, यानी ये जो निगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। इस केस में फोर्स जो लगेगा F2 इस डायरेक्शन में, मतलब F1 इस चार्ज की वजह से और F2 -4Q चार्ज की वजह से। तो जब दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में हो गया तो रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। यानी क्लियर है कि यहाँ जो कैपिटल Q चार्ज है दोनों चार्ज के बीच में तो नहीं होगा, कहीं आउटसाइड हम लोग चेक कर लेते हैं ना। आउटसाइड चेक करते हैं क्या आता है, इसको हटाते हैं हम लोग, आउटसाइड चेक करते हैं। तो यहाँ देखो बहुत सिंपल है, हम लोग आउटसाइड के लिए बात कर लें
तो यहाँ जो चार्ज है ना, यह क्या है, Q है, और यहाँ क्या है, 4Q है ना, -4Q। चार्ज को हम यहाँ कहीं रख लेते हैं, यहाँ रख लिए, बोलो आउटसाइड। तो आउटसाइड जब चार्ज को रख लिए तो क्या होगा उसको समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आउटसाइड में रख लिए, इसको फिर से करते हैं, है ना। यहाँ कहीं रख लिए, है ना, यहाँ रख लिए। इस केसेज में देखो अब क्या होगा, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव है, देख रहे हो, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन इस डायरेक्शन में, F1 इक्वल टू K, ठीक है ना। और हम इसका डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं x, क्या मान लिया x, और ये तो d हमको दिया हुआ है, d हमको दिया हुआ है ना। तो K Q इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x, तो x²। उसी तरह से ये निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज इस चार्ज को देखो, कैपिटल Q देखो, कैपिटल Q और निगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये 4Q चार्ज इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा, तो इधर हो जाएगा F2। F2 का वैल्यू हम लोग बात करें तो कितना आ जाता है, K Q I इंटू 4Q। हमको मैग्नीट्यूड रखना, हमेशा मैग्नीट्यूड रखना, और डिवाइडेड बाई इस चार्ज से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा x और ये डिस्टेंस है d, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, F1 इधर है, F2 इधर है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब हो गया तो जीरो हो सकता है, कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। जितना फोर्स से आप इधर खींच रहे हो, जितना फोर्स से इधर खींच रहे हो, उतना ही फोर्स से, जैसे ऐसे देखो, जितना फोर्स है आप देखो ऐसे, इस इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स यदि हमको इधर लगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारे ऊपर, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से इस चार्ज पर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगे तो नेट फोर्स जीरो आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ नेट F1 इजिकल टू F2, ठीक है ना, F1 इजिकल टू F2। तो F1 का वैल्यू क्या है, K Q अपॉन x² इजिकल टू K Q 4Q अपॉन x प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, K Q ये सब कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और एक्स प्लस डी, रूट ले लेते हैं, रूट लेंगे, स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 2 अपॉन एक्स प्लस डी, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है x प्लस डी इजिकल टू 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, है ना, d के बराबर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, d, यानी d डिस्टेंस में स्मॉलर चार्ज से कहीं आउटसाइड रखेंगे तो हमारा नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, या फिर कहें कि चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने देख लिया दोनों तरह के चार्ज के, कि यहाँ जो चार्जेज हैं यदि अपोजिट नेचर के हों तो इस चार्ज को, थर्ड चार्ज को कहीं आउटसाइड रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, नेट फोर्स उस पर जीरो करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है x इक्वल टू डी। हमने लिख दिया, जब चार्ज सेम साइन का हो तो थर्ड चार्ज को दोनों चार्ज के इन साइड में रखना, जबकि चार्ज अपोजिट नेचर का हो तो थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखना है, ठीक है ना। हमें समझते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ चार्जेज ऐसे लेंगे जिसमें हमको जैसे मान लो ऐसे लेते हैं, एक यहाँ चार्ज है, ये स्क्वायर हमने ले लिया, स्क्वायर लेना है, ये स्क्वायर हमने ले लिया, है ना। और यहाँ चार्ज ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, है ना। यहाँ चार्ज ले लिया कैपिटल Q, यहाँ चार्ज ले लिए कैपिटल Q, यहाँ भी चार्ज कैपिटल Q और यहाँ ले लिए स्मॉल q, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, इसका ये स्क्वायर है तो ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी साइड ये होगा, ये भी साइड, सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो हमें निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट B, है ना। हमको B पर जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है,
ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार जेई में या नीट में पूछे गए, आप क्वेश्चन बैंक में चेक कर लेना। बाय द वे, तो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं बी पर हमको जो है फोर्स निकालना है, तो बहुत सिंपल है। हम लोग कैसे करते हैं देखो, है ना। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर को, ठीक है ना। ए है, ए है, ए और ए, क्यू 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 और यहाँ जो है स्मॉल क्यू। अब यहाँ देखो, हमको जो फोर्स निकालना है वो स्मॉल क्यू चार्ज पर निकालना है। कहाँ निकालना है? स्मॉल क्यू चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है। जब स्मॉल क्यू चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है, उस केस में क्या होगा कि ये तीन चार्ज हमको दिख रहे हैं, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, ये तीनों चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, क्या होगा? रिपल्सन होगा, बोलो। और रिपल्सन किधर होता है बताओ? रिपल्सन होगा जो लाइन ज्वाइन करता है उसी के अलॉन्ग रिपल्सन होगा, ठीक है ना। या फिर कहें फोर्स लगेगा। तो हमारे पास देखो यहाँ सिंपल है कि कौन कौन लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको देखो। देखो ये लाइन जो है, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्ज, तो इसी के अलॉन्ग फोर्स होगा, यानी यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए स्क्वायर। क्लियर है? उसी तरह से देखो, अब ये चार्ज फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपल्सन, तो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है ए स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ देखो, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा? रिपल्सन होगा, ये रिपेल करेगा जो लाइन ज्वाइन करता है दोनों चार्ज को। तो पहले आप लाइन ज्वाइन करो, ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, है ना। इस लाइन के अलॉन्ग होगा तो क्या हो जाएगा? के F1 F2 F1 है, F2 F3 मान ले इसको, के क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू और यहाँ Q2 का वैल्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये तो डायगोनल का वैल्यू कितना हो जाएगा? A√2 हो जाएगा ना। ए है तो हो जाएगा A√2, तो ये डिस्टेंस हमें पता है, तो A√2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ F1 F2 F3 का वैल्यू हमको पता हो। अब हमें क्या करना होगा? इस पर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ जो ये दोनों का नेट फोर्स आएगा, ठीक है ना, इसका और इसका नेट फोर्स आएगा। अच्छा देखो, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका नेट फोर्स जो आएगा F1 F2 का, हम F डैश मान लें, है ना। हमने क्या मान लिया? F डैश। तो F डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? देखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री, यही आएगा वेक्टर मेथड से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, F1 F2 के बीच एंगल जो हो रहा है 90 डिग्री, 90, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ना। तो क्या आएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 F2 इक्वल है, F1 F2 यदि इक्वल है तो हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 की जगह रख लो F1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √2F1 आ गया। तो इसका आ गया √2F1, मतलब ये दोनों F1 और F2 का रिजल्टेंट F डैश आ गया, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा ना, बोलो, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। तो इस केस में हम लोगों को पता हो गया। अब हम लोगों को नेट फोर्स निकालना है, तो देखो F डैश और F3 सेम डायरेक्शन में है, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है? तो F नेट यदि हम लिखें, F नेट हमारे पास आ जाएगा F डैश प्लस F3। F डैश का वैल्यू हमने निकाला है √3F1 प्लस F3, है ना। तो √2F1 है, तो √2F1 का वैल्यू है के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस F3 का वैल्यू हमने निकाला है के क्यू क्यू अपॉन √2a का होल स्क्वायर। यही आएगा, यही F नेट आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व, यही आएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ जो F1 था और यहाँ क्या है F2, यहाँ जो है F2 है, तो ये दोनों का डायरेक्शन किधर आएगा, मतलब नेट का डायरेक्शन किधर आएगा। तो नेट के डायरेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं वेक्टर मेथड से, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रख दिए F2, तो रिजल्टेंट हमारा आएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिए, ये रिजल्टेंट आएगा
तो ए हो गया एफ डैश। तो हमने यही लिया था, देखो देख रहे हो ना, एफ डैश का डायरेक्शन यही लिए थे। F1 और F2 का रिजल्टेंट एफ डैश इसी डायरेक्शन में आया था, और ये कैसे आया था ये यहाँ से पता चल रहा है। F1 के हेड पर F2 का टेल रखो और इसको ऐड कर दो, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, तो एफ डैश का डायरेक्शन आ गया। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ देखेंगे कि ये जो दोनों डायरेक्शन एफ डैश का डायरेक्शन और F3 का डायरेक्शन सेम है, तो हमने क्या किया है, ये दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हमारा नेट फोर्स पता चल गया, इतने के बराबर आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि यहाँ हमारे पास है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमने ले लिया है, और यहाँ देखो यहाँ चार्ज ए बी है ना, सी और डी, यहाँ चार्ज रख लिया क्यू है ना, और क्यू, और यहाँ रख लिया माइनस क्यू। हम यहाँ भी ऐसा करते हैं कि यहाँ जो है थोड़ा डिफरेंट लेंगे, तो हम लोग यहाँ रख लेते हैं माइनस क्यू, है ना। यहाँ भी स्मॉल माइनस क्यू चार्ज हमने रख लिया, तो माइनस क्यू, है ना। तो हमें निकालना है फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट बी पर जो चार्ज है माइनस क्यू, इस पर हमको फोर्स निकालना है ना। कैसे करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। ये बी पर जो चार्ज है इस पर फोर्स निकालना, बट यहाँ जो है ना थोड़ा सा ज्योमेट्री चेंज है, यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ एक जो है निगेटिव चार्ज हमने ले लिया। देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ स्क्वायर हमने तो ड्रॉ कर लिया, है ना, तो स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब याद है, और स्क्वायर का जो ए साइड्स ए, तो हमने यहाँ ए रख लिया, ए और ए, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, और यहाँ भी माइनस क्यू, है ना। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, और बहुत ही सिंपल, सेम रिजल्ट हम लोग का, सेम तरीका हम लोग यूज करेंगे जैसे हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ हो गया माइनस क्यू। अब यहाँ देखो ये तो निगेटिव है पॉजिटिव, हमको निकालना है बी पर, मतलब ये बी पॉइंट है, हमको बी पर फोर्स निकालना है। तो भाई बी पर फोर्स निकालना है, तो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है वह चार्ज कहीं कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो ये चार्ज कहीं फोर्स नहीं लगा रहा है, इसको साइलेंट मान लो, ये लगा रहा होगा, ये इसको, ये तो निगेटिव है पॉजिटिव, यानी ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ जो आएगा डायरेक्शन जो फोर्स का आएगा वह क्या आएगा उसको देखो, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ आएगा F1 इजकल टू के, है ना, के, और Q की जगह हो जाएगा Q, और Q2 की जगह कैपिटल, यहाँ मैग्नीट्यूड रखना है ना, और डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्क्वायर, ये आ गया। उसी तरह से देखो अब ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन, देखो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो इधर जो आ जाएगा F2 का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्क्वायर। ये चार्ज निगेटिव है और ये चार्ज निगेटिव, दोनों सेम साइन का चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन, यानी ये चार्ज इसको कहीं इधर रिपेल कर रहा हो तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। हम इसको फिर से कर लेंगे, ठीक है ना, ये कहीं इधर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, है ना, क्योंकि ये रिपल्सन दोनों निगेटिव निगेटिव है, रिपल्सन हो। इसको अपन मान लें F3 इजकल टू Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन, और यहाँ तो √2a हो जाएगा ना, हो जाएगा √2a, तो √2a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, F1 और F2 का जो नेट आएगा, F1 और F2 का जो नेट आएगा वह नेट कहीं इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा F डैश, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ जो हमारे पास फोर्स है कुछ इस तरह, इधर क्या है F1 और इधर क्या है भाई F2, तो F2 के हेड पर रख लो F1, ऐसे आ गया, और फर्स्ट के टेल से लास्ट को मिलाओ तो ये आ गया F डैश,
ठीक है ना। एफ डैश का डायरेक्शन कहीं इस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन हमने लिखा, तो एफ डैश का वैल्यू हमने अभी निकाला, एफ डैश इजिकल टू क्या आ जाएगा, जो पिछला हम निकाले थे रूट टू एफ वन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है रूट टू एफ वन, अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो आ जाएगा रूट टू एफ वन का वैल्यू रखो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया। तो एफ डैश हमें पता हो गया, बोलो ये कैसे हुआ इस डायरेक्शन में, देखो। और अभी हमने बताया था, ठीक है ना, यहाँ हमने बताया था, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। एफ डैश का वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड एफ वन एफ टू का सेम था, तो एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 90 डिग्री, उस केस में रूट टू एफ वन आया था, तो वही चीज़ यहाँ आई है ना। वही हमने दिखाया है कि एफ डैश का वैल्यू डायरेक्शन इधर हो जाएगा बट रूट टू एफ वन के बराबर होगा, तो एफ वन का वैल्यू हमने रख लिया। अब यहाँ देखो एफ थ्री इस डायरेक्शन में है, एफ डैश इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ नेट जो आ जाएगा, ध्यान देना, एफ नेट जो आ जाएगा, देखो एफ डैश इधर है, इधर क्या है एफ थ्री, तो अगर मान लो इधर का जो वैल्यू है, यदि हम इसको ज़्यादा मान लें, एफ डैश ज़्यादा हो, तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश प्लस, इधर पॉजिटिव मान लिए हैं, इधर निगेटिव लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में वेक्टर को हमने पॉजिटिव लिया, देखो इस डायरेक्शन में वेक्टर हमने पॉजिटिव मान लिया, तो एफ डैश, और इसके जस्ट अपोजिट में हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो एफ थ्री यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एफ थ्री, है ना। तो हमारे पास एफ डैश का वैल्यू क्या है, एफ डैश का वैल्यू है रूट टू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस एफ थ्री का वैल्यू रखो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यही आएगा एफ नेट का वैल्यू, क्लियर है। तो नेट फोर्स इस केस में इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसका वैल्यू मान लो कि अगर हमने सॉल्व किया इसका वैल्यू निगेटिव आ जाए, यानी हम क्या एज्यूम किए थे कि इधर फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है, यदि निगेटिव वैल्यू आ गया तो हमें जस्ट अपोजिट लेना होगा, यानी क्लियर है कि जिधर हम मैक्सिमम मान रहे थे उधर है नहीं, उसके जस्ट अपोजिट में मैक्सिमम है। तुम समझ रहे हो हम जो बोल रहे हैं, जिधर जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, एफ डैश को हमने मैक्सिमम फोर्स मान लिया, मतलब इससे ज़्यादा होगा बड़ा है, एफ थ्री से ज़्यादा बड़ा एफ डैश है, उस केस में एफ डैश और माइनस एफ थ्री हमने जो किया है, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यानी क्लियर है कि जो हम एजम्पशन किए थे वो सही था, एफ डैश का वैल्यू ग्रेटर होगा। भाई जो भी रिजल्ट आए वो पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग एफ नेट निकाल सकते हैं डिफरेंट कन्फिग्रेशन में, यदि चार्ज इस तरह की ज्योमेट्री में दिया रहे तो, है ना। हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। बाय द वे नेक्स्ट में हम लोग जो बात करते हैं कि जैसे एक दो जगह हम नोट में करवा देते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो फिर हम लोग बात करते हैं। एक दो ज्योमेट्री और देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन हमारे पास, हमने एक जो है इस तरह से, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, है ना। और यहाँ जो है अपन ए मान लें, इसको बी मान लें, सी मान लें और डी मान लें। हम कहीं इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रख दिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू पर हमको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ जो हमने क्या करा कि अब देखो ए स्क्वायर है, ध्यान रखना कि ए स्क्वायर है, ये है, थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री में कोई साइड छोटा बड़ा दिखे तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए मान के चलना, सभी साइड इक्वल ऐसा मान के चलना, है ना। फिगर में ऐसा दिखा। अब देखो इसमें क्या करना है कि अब देखो यहाँ से अगर ये हमारे पास स्क्वायर है तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये डिस्टेंस सभी इक्वल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, अगर हम यहाँ रख लें क्यू, है ना। अब इसको देखो, हमें इस पर फोर्स निकालना है, ये कैपिटल क्यू चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है। तो जिस पर हमको फोर्स निकालना है हमें मान के चलना है कि ये चार्ज कहीं भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा। कौन चार्ज, जिस पर हमको फोर्स निकालना है। तो कैपिटल क्यू पर हमको फोर्स निकालना है तो कैपिटल क्यू कहीं भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा, है ना। अब क्या कर, ये तो साइलेंट होगा, ए चार्ज निगेटिव है, जैसे ए पर मान लेते हैं, ए पर चार्ज निगेटिव है तो इसके और इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ए चार्ज जो ए पर है इसको कैपिटल क्यू को इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, मतलब अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ से देखो ये निगेटिव चार्ज है ना, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया। फोर्स का वैल्यू बताओ, के क्यू क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, हमको ये डिस्टेंस पता, ये डिस्टेंस नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं, लास्ट में ही x का वैल्यू हम लोग निकालें। तो x है तो ये भी x हो जाएगा, सारे x हो जाएंगे, ये भी x, ये भी x, ये भी x, है ना। तो यहाँ जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो हम ऐसा करेंगे x का स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर है। उसी तरह से अब यहाँ देखो, यहाँ जो क्या है कैपिटल Q है, और यहाँ क्या है, यहाँ जो है स्मॉल q है बट निगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, है ना। फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आएगा, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कुछ ऐसे होगा। इसको अपन मान लें, इसको F1 मान लिया, इसको F2 मानो, तो K क्यू क्यू अपॉन, और यहाँ जो डिस्टेंस है x ही होगा, x का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ देखो ये चार्ज जो है निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो ये कुछ इस तरह का फोर्स आएगा, F3 इजिकल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ निगेटिव चार्ज है ना, इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, F4 इजिकल टू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए फोर्स इक्वल है बट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। उसी तरह से अब यहाँ देखो ए फोर्स इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल, तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो ये दोनों की वजह से यहाँ जीरो आएगा, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, इस दोनों की वजह से यहाँ जीरो आएगा, तो एफ नेट जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, जीरो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई हो, इसको पहले नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट की बात करेंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक जो है हेक्सागन ले लेते हैं, हेक्सागन में क्या होगा, 6 साइड्स होंगे और ये सभी जो है इक्वल होंगे, है ना, ए ए ए ए, और हमने चार्जेज रख लिए, तो यहाँ जो चार्ज है समझना है, यहाँ जो चार्ज है Q, 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 और इसके सेंटर पर एक चार्ज रख लेते हैं कैपिटल Q, क्या रख लिए, कैपिटल Q। अब हमको बताना है कि नेट फोर्स क्या होगा, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, है ना। इस कैपिटल के ऊपर हमको नेट फोर्स निकालना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। साइड सबका ये दिया हुआ है और Q चार्जेस रखे हुए हम लोग, तो हमको निकालना है इस सेंटर पर रखे हुए कैपिटल के ऊपर फोर्स का वैल्यू। देखो कैसे करें, बहुत सिंपल है, हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी में कर लेते, चाहे यहाँ लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, यही सोल्यूशन कर लेंगे। सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, हेक्सागन, हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, अगेन ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। थोड़ा सा साइड इधर उधर होगा तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, सबको ये मान के चलना, ए ए ए ए, है ना। अब यहाँ देखो, ठीक है ना। अब यहाँ चार्ज क्या है, Q, यहाँ भी चार्ज क्या है, Q, यहाँ भी चार्ज क्या है, Q, है ना, यहाँ भी चार्ज है Q, यहाँ भी चार्ज है Q, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब यहाँ हमने कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। अब हेक्सागन है तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, मान लो इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x। तो ax है तो a भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी तरह a भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी x ही होगा, है ना। उसी तरह से ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी x होगा, है ना, ये भी डिस्टेंस x होगा। अब यहाँ देखो, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन, तो इधर रिपेल करेगा। मान लो F1 का वैल्यू हो गया k क्यू अपॉन, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, x स्क्वायर। हमें x का वैल्यू पता नहीं है, वो हम लास्ट में निकालते हैं, कैसे x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे देखेंगे, बट अभी x मान लिए तो x का स्क्वायर कर ले। उसी तरह से देखो, ए पॉजिटिव रिपेल करेगा ना इधर, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, ये इसको, ये तो पॉजिटिव है ना, इसको इधर लगाए। अब ये देखो, अब ये चार्ज लगाएगा, ये चार्ज ऐसे जाएगा, इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो इधर जो फोर्स लगा है ना, इसको अपन F2 मान लें, F2 का वैल्यू हो जाएगा k, है ना, Q इंटू क्यू अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर। ये यहाँ तक क्लियर है। अब यार ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा, ये इधर आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास F3 इजिकल टू k क्यू अपॉन, ये जो डिस्टेंस है x तो x स्क्वायर। F3 का वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर, है ना। उसी तरह से यहाँ देखो, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, क्या होगा, रिपेल कर रहा होगा, देख रहे हो, ये पॉजिटिव और ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो हम लोग इसको F4 मान लें, तो हो जाएगा k क्यू अपॉन x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग F5 मान लें, F5 आएगा k क्यू अपॉन, डिस्टेंस है x तो x का स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। एक बार फिर से बताते हैं, ये पॉजिटिव रिपेल किया, ये पॉजिटिव ये रिपेल किया इस डायरेक्शन में F2 से, ये पॉजिटिव और ये चार्ज पॉजिटिव रिपेल किया इधर, ये पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव, ये रिपेल किया इधर। यानी देखो F4 और F3 सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी तरह F1 और F2 सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यही फोर्स बचा। यानी नेट फोर्स जो आएगा इस केस में वो आएगा F5 के बराबर, और वैल्यू हो जाएगा k क्यू अपॉन x स्क्वायर। तो नेट फोर्स हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि x का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखो तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ देखो, ये वाला ट्रायंगल को बाहर कर लिया, किसी को भी एक ट्रायंगल को बाहर, और ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा, हेक्सागन है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो भाई ये कितना होगा बताओ, 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा a/2, और इधर भी क्या हो जाएगा a/2 और a/2। ये डिस्टेंस तो हमको निकालना है ना, ये डिस्टेंस हमको निकालना। हम लोग क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री निकालेंगे, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देख रहे हो 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो a/2 अपॉन हाइपोटेनस x, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा साइन 30 1/2, और ये हो जाएगा a/2x, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इस केस में a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के बराबर, a का वैल्यू आ जाएगा x के बराबर, x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से a = x आ गया। यानी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं k क्यू अपॉन x की जगह पर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। एफ नेट आ जाएगा k क्यू अपॉन a स्क्वायर, नेट फोर्स आ जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया हो, तो इसको एक बार नोट कर लो, है ना।